नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी वृद्धा यानी कि बुजुर्ग पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर 2025 और आज का ही प्रेस रिलीज आया है, यानी कि गवर्नमेंट की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आप सभी लोग मुझसे कह रहे थे सर 17 तारीख को पीएम मोदी जी के द्वारा आप कह रहे थे कि सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा कई योजनाओं का लोकार्पण हुआ था, जिसमें कि 6,000 जो है दिव्यांग पेंशन और 50,000 नई वृद्धा पेंशन का इनॉग्रेशन, मतलब कि उसमें जो है उसकी शुरुआत की गई थी कि 50,000 नए वृद्ध लोगों को जोड़ा जाएगा पेंशन की धारा में, जिसमें कि 60 से 69 ईयर्स के जो पेंशनर को 2,000 रुपए महीना और 70 से लेके आपका आगे जितनी उनकी एज है उसको 2500 रुपए महीना, जो कि अब पेंशन बढ़ गई है तो 500 रुपए बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं हो क्या रहा था ना, वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे लिंक एक्टिव नहीं था, वेबसाइट नहीं चल रही थी। दोस्तों, उसी को लेके बहुत बड़ा अपडेट है, गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर कर दी, समाज कल्याण विभाग ने देखो वेबसाइट में अपडेट कर रही है। हाँ जी दोस्तों, समाज कल्याण विभाग वेबसाइट में महत्वपूर्ण अपडेट कर रही है, जिसकी वजह से वेबसाइट को एक्टिव होने में देरी हो रही है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपको लगभग 1 हफ्ते का और इंतजार करना है। 1 हफ्ते में वेबसाइट जो है चालू हो जाएगी और जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पाएंगे। दोस्तों, अगर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है तो आप संबंधित कार्यालय में जाके आप वहां से अपनी चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द ही जो है आप लोग को अप्लाई करने को मिल जाएगा, तो आप लोग परेशान ना हो। बहुत सारे ढेरों में जो कमेंट आ रहे थे, देखिए आप लोग के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि सर जो पुराने पेंशनर हैं उनका ही जो अप्लाई किया गया था उनका ही पेमेंट नहीं आया। देखिए ऐसा नहीं है, सभी का पेमेंट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। और ये जो नई पेमेंट आई है, देखिए अभी जो 50,000 एप्लीकेशन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के उससे है कि मतलब जो पहले आएगा पहले पाएगा। तो 50,000 एप्लीकेशन जैसे आप जो है नजर बनाए रखिएगा, मेरे वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिएगा। जैसे ही एप्लीकेशन चालू होगी मैं आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों, वेबसाइट में जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण बदलाव के चक्कर में ये चीजें हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, सब कुछ सही से हो जाए, वेबसाइट भी सही से काम करने लगे और सब कुछ सही रहे तो अप्लाई करने में भी सही रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले सप्ताह तक फिर से शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो जन्मदिन पर 50,000 बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की गई थी, जिसके बाद ही वेबसाइट पर आवेदनों की बाढ़ आ गई। देखो क्या लिखा है। दोस्तों, ये खबर आज की ही है और मैं आपको बता दूं कि आवेदकों की बाढ़ आ गई है, जिस वजह से वेबसाइट हो गई क्रैश। मतलब कि जब ऐसा होता है दोस्तों, वेबसाइट में दिक्कतें आ जाती है, फिर इसको अपडेट करना पड़ता है। तो वर्तमान में 60 से 69 ईयर्स के जो पेंशनर को 2,000 पेंशन है, 70 से ऊपर वालों को 2,500 मिलती है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। देखो, वृद्धावस्था पेंशन के आवेदकों को जो इसका एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, उनको अभी 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद ये प्रोसेस ऑन हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की थी ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जा रही, 50,000 एप्लीकेशन ली जा रही है। आगे संभावना ये भी कि इसकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन अभी तो 50,000। देखो, मैं एक बार बता दूं दोस्तों कि बड़ी संख्या में इसमें जो है बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी इसमें जो भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हुआ ये, जैसी वेबसाइट हुई वैसे ही ज्यादा लोगों ने अप्लाई करने की कोशिश की, वेबसाइट हो गई क्रैश, वेबसाइट हो गई ठप। अब उसको अपडेट किया जा रहा है, नए बदलाव किए जा रहे हैं, फिर हफ्ते भर आपको मौका मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो मुख्य बात सामने आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इनमें ये कहा गया है, गवर्नमेंट की समाज कल्याण विभाग की ओर से ये जानकारी आई है कि 70 विधानसभा में बराबर वितरित किया जा सकता है। देखिए, दिल्ली में जैसे 70 विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें सब में से ऐसा किए जाने पर प्रत्येक विधानसभा में 650 से 700 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो ये बात को समझ लीजिए कि
दिल्ली में प्रत्येक विधानसभा सीट से 650 से 700 आवेदक जो स्वीकार एप्लीकेशन लिए जाएंगे। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर इस पेंशन योजना के लिए आवेदन जो किए जाएंगे, सभी दस्तावेज भी ऑनलाइन ही अपलोड होंगे। दस्तावेज का सत्यापन करने के बाद पेंशन शुरू की जाएगी। अगर दस्तावेज को कभी में कमी मिलती है तो कार्यालय जाकर वह इससे संबंधित सही जानकारी अधिकारी को दे सकेंगे। ठीक है, देखो, और ये सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक की सहायता मिले। सरकार भविष्य में इस पेंशन राशि में वृद्धि कर सकती है। देखो, पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी और पेंशन जो लाभार्थी 50,000 है, लेकिन आने वाले समय में उनकी तादाद और भी बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों देखो, एक बात याद रखना, जब भी आप पेंशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो गलत जानकारी मत देना। गलत जानकारी के अभाव में चीजें जो है गड़बड़ हो जाती हैं और दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए कहता हूं, कभी भी गलत जानकारी ना दें, जानकारी सही दें, ताकि आप लोग का जब भी पेंशन बने, वेरिफिकेशन हो तो कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, मैं आप लोग को हफ्ते भर के अंदर जब भी वेबसाइट चालू होगी तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि क्यों आपकी वृद्धा पेंशन अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये जो समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि खुलते ही वेबसाइट के बाढ़ आ गई लोगों की, जिससे वेबसाइट में हो गई दिक्कत, वेबसाइट हो गई क्रैश, यानी कि काम करना बंद कर दिया। अब उसमें अपडेट होंगे तब वो फिर से चालू हो पाएगी। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग जितने 60 या उससे ऊपर वाले वृद्धा लोग हैं, बुजुर्ग पेंशनर हैं, अप्लाई करने चाह रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार, हफ्ते भर का इंतजार करना पड़ेगा। हफ्ते भर बाद लाइन जो है ओपन हो जाएगी, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये मैसेज सब तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।